बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में हूं और ये आप देख रहे हैं तकारीर हो रही हैं, बड़ा शोर शराबा है, काफ़ी लोग जो है ना वो वापडा के जो है ना वो मुलाजमीन उनके मुतासरीन यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ उनके अहतेदार मौजूद हैं और आइए उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका नाम? सैयद अकबर शाह जी। मैं GSC जोनल सेक्रेटरी हूँ। कैस्को बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। वापडा यूनियन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। अब क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं जी जिन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने ये दावे किए थे कि हम नौकरियाँ देंगे, हम जो है ना मज़दूरों को मराहत देंगे, मज़दूरों को जो है ना निजकरी नहीं करने देंगे, महकमे को जो है ना और महकमों को बनाएंगे, भर्तियाँ करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी यूनियन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA पाकिस्तान के लेवल पर जो हम आज प्रेस क्लब के सामने जमा हुए हैं, इस टाइम हमारे मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब, खुर्शीद अहमद ख़ान साहब, कायद मज़दूर अजीर रमज़ान चिकज़ई साहब और इकबाल ख़ान साहब की क़यादत में तमाम पाकिस्तान से, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तमाम कस्बे से, तमाम यूनियन कौंसिल से जितने हमारे दफातर है, जितने हमारे मजदूर हैं, वो सब आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने इकट्ठा हुए और अपने मुतालबात के हक़ में। क्या क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात ये है कि जो हमारी महकमा है जो कमा कर दे रही है, जो कम आलात में, जो कि हमारे पास न गाड़ियां हैं सेट पर, न बगड़ गाड़ियां हैं, न क्रेन है, न कोई मराहत है, न प्रॉपर PPE है, उसके बावजूद हम जो है इस महकमे को चला रहे हैं। और यहाँ पे ये IMF और वर्ल्ड बैंक की हिमा पर हमारे महकमे को निजकारी की तरफ ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA इंशाल्लाह इस निजकारी को नामुमकिन बनाएगी और इंशाल्लाह इस निजकारी को हम रोकेंगे हर सूरत में इंशाल्लाह। शाह साहब ये बताएं, ये हुकूमत जो है वो निजकारी पे मजबूर क्यों हो रही है? हुकूमत के पास पॉलिसी नहीं है। हुकूमत के पास जो है ना, हुकूमत को तो ये चाहिए कि इसमें इस्लाहात पैदा करते। हुकूमत को चाहिए था कि हमें सेडों पे गाड़ियाँ देती। हुकूमत को चाहिए था कि जो पगड़ गाड़ियाँ है, जो हमारी PPE है, टीम भी है, वो पूरा करते। बरक्स इसके कि वो इस टाइम तमाम मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे एक मजदूर बेरोजगार होने से हमारे 20 से 25 बंदे जो है ना वो ख्वार होंगे। उनके पास सर का छत नहीं होगा, उनके पास बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा। महंगाई आप देख रहे हैं 120-140% पे जा चुका है। घी की क्या पोजीशन है, दालों की क्या पोजीशन है, चीनी की क्या पोजीशन है, फ्यूल की क्या पोजीशन है। उसके बावजूद मैं ये वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के जोनल सेक्रेटरी GSC जोन की जानिब से ये मैं एकाम बाला को ये कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून ले। आप जो है ना आपकी बड़े दावे किधर गए कि हम 50 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हम भर्तियाँ करेंगे, लेकिन आज तो आप भर्तियों के बजाय उन मुलाजमीन को दर पदर कर रहे हैं जिसके 30-30, 35-35, 40-40 साल की खिदमत है इस महकमे के लिए, इस मुल्क के लिए। लिहाजा खुदारा होश के नाखून लिए, ये जो हमारी मरकज़ी कैबिनेट है इनके साथ नेगोशिएशन करके बैठ जाए, जो मजदूरों के मसाइल है वो टेबल टॉक के जरिए हल करे। जो आपने एक सियासी BOD बनाई है, जो मार्केट से आप लोगों ने लिए, जिनका कोई जो है ना स्टेक हो हमारे पास नहीं है, वो उसके बावजूद ये क्या करेंगे? इनके तो मनमानी तनख्वाह होंगे, मनमानी फैसले होंगे। इनको क्या पता है कि मजदूरों की क्या हालात होंगी? जवाज क्या बनाया हुकूमत ने? क्या जवाज कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा जवाज उन लोगों ने ये कहा है कि यार ये महकमे नुकसान में जा रहे हैं, ये महकमे कमा कर नहीं दे रहे। अच्छा। मैं सवाल करना चाहता हूँ सिर्फ कि आया ये हल हो सकता है महकमे को बचाने के लिए कि आप जो है महकमों को बेच दें? इस तरह आप मुलाजमी को मरा देंगे? खत्तन आप इस्लाहत पैदा करें, महकमों को जो है बेहतर करें, उसकी कारकर्दगी और पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह हम कमा कर दे रहे हैं। इस तरह कोई वो नहीं है। ये लोग जवाब तो मुख्तलिफ चीज़ों पर हैं। भर्ती ना करने का क्या जवाब है? गाड़ी ना देने का क्या जवाब है? बगड़ गाड़ी ना देने का क्या जवाब है? TMP PAP का ना देने का क्या जवाब है? जवाब निजकारी में ये जो एहतजाज यहाँ पे हो रहा है, इसमें कहाँ की क़यादत, कहाँ के लोग आए हुए हैं? तमाम पाकिस्तान की क़यादत इस टाइम मौजूद है। आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि पंडाल सजा हुआ है। हमारे मरकजी जो लीडर है, हमारे मजदूरों के तर्जुमान
खुर्शीद अहमद खान साहब जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, अजी रमज़ान अशरकज़ई साहब जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, लतीफ़ निज़ामानी साहब जो हमारे मरकज़ी सदर है वो सिंध से बिलोंग करते हैं, इकबाल खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और जो फाटा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। आप देखें यहाँ तकरीबन तमाम कंपनी जितने पाकिस्तान में जो है ना एनर्जी की कंपनियाँ हैं जो सार्फिन की जो है ना खिदमत करते हैं, उनके तमाम क़यादत इस टाइम मौजूद है, बमाए कारकुनान और उहदेदारान। शाह साहब ये बताइए कि कहीं ये वजह तो नहीं बनाई जा रही कि महकमे के लोग जो हैं वो लोगों के मसाइल सही तरह हल नहीं करते, टाल मटोल से काम लेते रहते हैं और लोगों के काम नहीं करते, क्योंकि इदारे जो होते हैं वो लोगों की सहूलत के लिए होते हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ सहूलत नहीं मिलती तो कहीं ये वजह तो नहीं आ रही सामने? जनाब देखिए, एक लाइन में एक इस टाइम हमारे पास जो हमारी सोर्स है वो लेबर है। लेबर इस इस्लामाबाद की कंपनी में देखे, केस्को में देखे, लेस्को में देखे, आईएसको में देखे, सेप्को में देखे, तमाम कंपनियों में अगर 100 बंदे ज़रूरत है तो हमारे पास 30 से 35 बंदे मौजूद है। आपको पता है दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है। अभी इस टाइम एक लाइनमैन पे 5 लाइनों की बोझ है। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर एक फॉल्ट को 1 घंटे में हल होना चाहिए वो 2 घंटे के बाद होता है। वो लाइनमैन करे क्या? वो लाइनमैन एक फीडर पे दे तो दूसरा फीडर फॉल्टी हो जाता है। आपका सिस्टम इसी तरह है सर, आप सिस्टम पे खर्चा नहीं कर रहे हो। आपकी गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी रवानी होती है वो आधे मंजिल तक ख़राब हो जाती है। आपके पास क्रेन नहीं है जो ऑपरेट करे। आप बताएं काम किस तरह होगा? आप भी जदीद मुल्कों की तरह अपने जो सहूलियात है उसको बढ़ाएं। आप दिन ब दिन आप निजकारी की बात करें, निजकारी से कभी आप जो है ना आगे नहीं जा सकते। देखें, मैं एक मिसाल दूंगा, महकमे की PTCL पहले सरकारी था, अब वो नीम सरकारी उसकी निजकारी की गई। ठीक है, तो उसके नतीजे में आप देखें कि कॉल जो है ना बहुत सस्ती हो गई, कनेक्शन लेना बड़ा आसान हो गया, तो वो बड़ा मुनाफे में मतलब जा रहा सिलसिला। तो हुकूमत ये इसलिए तो नहीं कर रही कि शायद इससे ज़्यादा मुनाफा मिल सके हुकूमत को? आपको मुनाफा नहीं मिल सकता है। ये किस तरह आप कह सकते हैं कि आप महकमों को बेच दें, अपनी कंपनियों के आप कोड़ी को भाई बेच दें, उससे आप किस तरह मुनाफा ले सकते हैं? आपका घर है, उस घर को आप बनाएं, उसकी जो है ना उनको खूबसूरत करें, या ना हो कि आप उस घर को तोड़ दें, उस घर को दरपदर कर दें और वो जो है ना लाख रुपए का मकान है आप 10,000 में बेचें। इस तरह हो सकता है? इस तरह आप इस मुल्क के जो एसेट है वो इस तरह आप बेच दें, वो भी प्राइवेट लोगों को आप बेच रहे हो। आपने कराची बेच के आपने क्या खोया, क्या पाया? आप उन हुक्मरानों से पूछें। आपने जो है ना आप पीटसेल की मिसाल दे, रिस्टम पीटसेल का क्या पोजीशन है? आपको पता है कि किस देहात में टेलीफोन सही है, किस देहात में टेलीफोन सही नहीं है? मैं अपने सुबह का अहवाल देता हूँ जहाँ पे नेट सही नहीं है, ये भी तो पीटसेल का काम है। आप बता सकते हैं? हमारी केस को वहाँ पे काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1300 किलोमीटर कोयटा से गवादर है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर बिजली मिल रही है उनको, प्रॉपर उनके जो है ना फॉल्ट अटेंड हो रहे हैं। कम हालात में ना गाड़ी ना होने के बावजूद, खरे ना होने के बावजूद हम काम कर रहे हैं। शाह साहब, निजकारी के नुकसानात क्या हैं? निजकारी के नुकसानात ये है कि कम से कम 1.5 से 2 लाख मुलाजमीन आपके दर पदर होंगे। यहाँ पे काम जो है ना वो बिल्कुल प्राइवेट लोगों के पास आएगा, उनकी मर्जी होगी, कानून का कोई हाथ उसमें शामिल नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा शाह साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि निजकारी के नुकसानात ज़्यादा हैं, लिहाजा वापडा को निजकारी से जो है ना वो इस्तिस्ना करार दिया जाए। अब्दुल जब्बार अंसारी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।